अच्छा, आपने कहा स्किलफुल माइग्रेशन होनी चाहिए। तो मेरे पास कुछ दादोशुमार हैं। एक तो ये मेरे पास एक अखबार की स्टोरी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये स्टोरी है जी। इस स्टोरी में भी ये फिगर्स लिखी हुई हैं। मैं जहाँ चाह रहा हूँ कि ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊँ कि हुनरमंद पेशावर पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने कितनी नकल मकानी की है पिछले 1.5-2 साल में। 2024-25 में पाकिस्तान छोड़ने वालों के जो अदाद-ओ-शुमार हैं हैरान कुन है। 2024 में 7,27,381 पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए रजिस्ट्रेशन कराई और सिर्फ 2025 में ये जो आखिरी महीना था, नवंबर का जो महीना गुजरा है, 6,87,246 अफराद बैरून मुल्क चले गए और 31 दिसंबर तक 2 साल में मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वालों की तादाद 15 लाख तक पहुंच जाएगी। ये हुनरमंद प्रोफेशनल्स हैं और 2 साल के दौरान पाकिस्तान से 5,000 डॉक्टर्स, 11,000 इंजीनियर्स और 13,000 अकाउंटेंट्स जो हैं वो चले गए हैं। और मुआशी अदम इस्तेहकाम, महंगाई, सियासी गैर यकीनी, कमज़ोर तर्ज हुक्मरानी और महदूद टेक कैरियर हुनरमंद लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। और इसमें जो है ना, मज़ीद जो डिटेल्स में है कि 2024 में इंटरनेट बंद रहने से 450 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, सिर्फ इंटरनेट बंद रहने से। और इंटरनेट सर्विस में 9,735 घंटे रुकावटें रहीं, जिससे 8 करोड़ 20 लाख लोगों को नुकसान हुआ। तो आपके जो मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने इस बारे में क्या कहा, ज़रा वो भी सुनें। सैलरी क्लास पे जो टैक्स है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई हो गया है। उस तबके में 1.5 साल पहले मैं भी था, जो हाई टैक्स में आता है, सुपर टैक्स में आता है। दे रिप्रेजेंट अनदर 225 to 230,000 सैलरी क्लास पीपल। उसमें हम रिलीफ नहीं दे पाए। पाकिस्तान छोड़ के जाने वालों में ज्यादातर लोगों का ताल्लुक उसी तबके से, उसी तबके से। आई एग्री विद दैट। तो वो एग्री कर रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़ के जाने वाले ज़्यादातर लोग वो हैं जो ज़्यादा सैलरी लेने वाले प्रोफेशनल लोग हैं। देखिए, इसमें मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ये बिल्कुल ख़बर मेरी नज़र से भी गुजरी है, जो आर्टिकल जिस पे आपने जिक्र किया और उसमें तमाम तरह आदाद शुमार हाईलाइट किए गए हैं। एक तो मैं उसकी वेरासिटी को कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता कि वाक़तन वो हकीकत है, जो नंबर्स या जो डेटा उन्होंने उसमें जो हाईलाइट किया है या जो उसकी सोर्स होगी उस हवाले से। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि IT एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखें तो ओवरऑल मतलब अक्टूबर 2025 तक तो एक नया रिकॉर्ड बना है। 386 मिलियन US डॉलर जो है, ये आपकी IT रिपोर्ट्स हैं और IT एक्सपोर्ट्स हैं। और उसके साथ साथ जो जुलाई से अक्टूबर 2025 तक की अगर बात करें तो वो 1.4 बिलियन डॉलर्स ईयर ऑन ईयर 20% आपका वो ऊपर गया है। आगे जो प्रोजेक्शंस हैं 25-26 के अंदर वो 5 बिलियन US डॉलर्स तक जाने तक वो हमने उस पर किया हुआ है, जो हमारी एक्सपेक्टेड मार्क है या बेंच मार्क है, जो हम चाह रहे हैं कि हम इस तक रीच करें। तकरीबन वो 4.5 बिलियन डॉलर तक होगा। और एक जो 2029-28-29 तक है, तो IT एक्सपोर्ट्स को हम 10 बिलियन डॉलर तक जो है वो देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये जो आपने बात की डॉक्टर्स की, नर्सेस की या दीगर प्रोफेशनल्स की, तो मीर साहब ये एक हकीकत है कि हम वाक़तन हम यूरोप में देखें, ख़ासकर जो यूरोपियन ममालिक, आयरलैंड हो गया, बरतानिया हो गया, ये पिछले 10 साल से ट्रेंड चल रहा है नर्सेस का और डॉक्टर्स का और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का। तो वहाँ पे क्योंकि उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनकी डिमांड है। अब ये आपकी रेमिटेंसेस में तो हेल्प आउट ज़रूर करती हैं, लेकिन हमें बसीयत हुकूमत सोचना होगा कि हम इनके लिए यहाँ पे क्या साजगार माहौल बना सकते हैं। एक्सपोर्ट तो चले ठीक है, आपकी स्किलफुल माइग्रेशन बिल्कुल ठीक है, ये आपकी वर्क फोर्स की एक्सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए हमारी पॉलिसीज़ के हवाले से, ताकि हम अच्छा एक साजगार माहौल यहाँ पे भी इन प्रोफेशनल्स को दें। अच्छा उमैर न्याजी साहब, लोग सिर्फ पंजाब से और सिंध से और बलूचिस्तान से तो छोड़ के नहीं जा रहे, खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब यह है कि मामलात सिर्फ बाकी सूबों में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़े ख़राब हैं। नहीं, ओवरऑल जब आप कहेंगे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, देखें अगर 15 लाख बंदा 2 साल में मुल्क से बाहर गया है तो वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान गया होगा। मगर देखें क्वालिटी मैटर करती है। देखें इस ब्रेन ड्रेन की कॉस्ट है मुल्क को। हम जिधर बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर
कोई जैसा मार्बल कटिंग वाला बंदा बाहर चला जाए, कोई होटलिंग इंडस्ट्री वाला चला जाए, समझ आती है बाहर, ठीक है जाएगा। मगर जब स्किल्ड बंदा बाहर जाता है वो अल्टीमेटली वहीं सेटल हो जाता है, वो अपनी फैमिली भी ले जाता है। और होता क्या है कि देखें, हम इधर शॉर्ट टर्म मेजर में देख रहे हैं, हम क्वांटिफाई क्या कर रहे हैं कि वक्ती तौर पे रेमिटेंसेस बढ़ गई, हमें जी बेनिफिट हो रहा है, 1-2 बिलियन डॉलर का ईयर ऑन ईयर इजाफा होता जा रहा है, तो हम उस चीज़ पे खुश बैठे हुए हैं। मगर अपने हम हमसाए की तरफ नहीं देख रहे। साथ ही साथ हमने आईटी की, आपने अभी जो फिगर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी बैस साहब ने भी उसका जिक्र किया। देखिए आईटी एक्सपोर्ट से आप कितना कमा रहे हैं, 3.8 बिलियन डॉलर। खाली आपकी गलत पॉलिसी, इंटरनेट शटडाउन की वजह से, अपनी इंट्रूसिव फायरवॉल जो आपने इंस्टॉल की है, आपके 1.3 बिलियन डॉलर का तो फौरी एक नुकसान हो रहा है, जो अकाउंट फॉर ही नहीं हो रहा। फिर जो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ हो रही हैं वो कोई कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। फिर ये जो लोग, ख़ास तौर पे ये जो फ्री लांसर हैं, वो शायद मूव आउट उस तरह से नहीं कर रहे, मगर वो काम किधर से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं। वो वाला एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ फ्री लांसिंग की भी कम हो रही है। खाली इंडिया को आप देख लें, हम 3.8 बिलियन डॉलर पे हम कह रहे हैं कि बढ़ गया, 20% इंक्रीज है। इंडिया किधर खड़ा है? इंडिया का 242 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है खाली आईटी से। तो खुद अपने आप को हम इमेजिन करें हम किधर खड़े हैं। हमारा बजट, एनुअल बजट हमारा कितना है? हमारा बजट बनता है 62 बिलियन डॉलर का, अगर डॉलर टर्म में क्वांटिफाई करें। इंडिया का खाली कॉल सेंटर से रेवेन्यू 60 बिलियन डॉलर का है। तो हम खड़े किधर हैं? हम अपने लोगों को क्या इंसेंटिवाइज कर रहे हैं? अभी तो लोग निकल गए, मगर आप देखें ये लोग किधर के मामार बन रहे हैं, ये बाहर के मुल्कों को, उनकी इनोवेशन को ये सब्सिडाइज करेंगे। पढ़ाया लिखाया किसने? पाकिस्तान ने। उनसे फ़ायदा कौन उठाएगा? सिलिकॉन वैली उठाएगी या यूएई के लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं अरबाब इख्तियार में भी, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जा रहे हैं पाकिस्तान से लोग बाग, कोई बात नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे जाने वालों को रोक लेते हैं, उनको ऑफलोड कर देते हैं। अब ये देखें ना, ये हमारी गलत पॉलिसीज़ हैं। देखें हम मतलब एक तरफ से क्या चीज़ कह रहे हैं और फिर खौफज़दा हैं बाहर जाने वालों से। देखें बाहर जाना भी एक हद तक ज़रूरी है, जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे लोग बाहर जाएंगे। देखें इस वक्त करने की क्या ज़रूरत है कि उसको रिवर्स प्रोसेस को किस तरह से करना है कि जो लोग बाहर आए हैं उनके लिए इतना साजगार माहौल इधर ज़रूर रखें कि वो अपना एक पैर इधर भी रखें। वैसे एक पता ही लग ही गया होगा अब तक, इतनी बड़ी खबर है कि ये जिस तरह FIA वाले रोकते हैं ना बाहर जाने वाले, जिनके पास वैलिड वीज़ा है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, रोक लेते हैं। तो अब वैलिड वीज़े और वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ एक DIG साहब, एक SSP साहब पंजाब पुलिस के, वो गए तो हमें जी जाना है, तो उनके पास सब कुछ वैलिड था। एक का तो कैंसिल हो गया वीज़ा और दूसरे को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान में जो एम्बेसीज़ है ना, उन्होंने ये काम भी शुरू कर लिया, उन्होंने टारगेट कर लिए हैं सरकारी अफसरान कि ये आएंगे ना वीज़ा लेने, इनको और इनकी फैमिलियों को वीज़े नहीं देते।